अनिल सर, घुसपैठिए पर एक लाइन बोल देने में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को दिक्कत क्या है भाई? वो ये कम से कम संवैधानिक संस्था होने के नाते ये तो कह सकते हैं, जब बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि भाई एसआईआर में घुसपैठिए के आधार पर वोट नहीं जोड़ा घटाया गया, सीधे सीधे एक लाइन कह सके बच सकते थे। लेकिन उस पर उस शब्द को बोलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? और दूसरा, जेडीयू की सलाह के बाद भी एक चरण में चुनाव कराने में क्या दिक्कत है भाई? देश में दूसरा कहीं चुनाव नहीं है, आपके पास ना फोर्सेस की कमी है और ना ही आपके पास चुनाव ऑफिशियल्स की कमी है, फिर एक चरण से क्या समस्या है? नहीं नहीं, वो तो ये तो जो दूसरा सवाल है उसका तो सीधा जवाब है कि वो वन पार्टी वन इलेक्शन है। वो इलेक्शन वन इलेक्शन कमीशन वन पार्टी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो है वो जो वन इलेक्शन वन नेशन वाला था उसका यहाँ पहले से कर दिया है वन पार्टी वन इलेक्शन। जो वो बोलता है उसी तरह से ये लोग करते हैं। तो बीजेपी की सलाह पर कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूंगा कि ये मौका आखिरी मौका था इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, जिसको आप विश्वसनीयता कहते हैं, वो साबित कर सके। लेकिन उसने वो विश्वसनीयता साबित करने में वो अक्षम रहा और आज के डेट तक जो है वो उसको कर नहीं पाया। अब इलेक्शन में रिजल्ट वगैरह जो भी हो, लेकिन शक बना रहेगा और वो अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने की उसकी कोई मंशा नहीं है, ये भी दिखा। कल और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों में इवेसिव रहे, किसी सवाल का जवाब नहीं। पहली बार मैंने भी इतने साल मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स को सेशन को कवर किया है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, इतना लचर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता कि ये जवाब देगा डीएमओ, कलेक्टर जवाब देगा, ईआरओ, और ये सब मतलब कि कभी नहीं देखा। एकदम डेटा और सवाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट का है वो थर थर कांपता था उनके सामने, ये सेशन के सामने। और जो है वो एक आपने सवाल किया वो पूरा डेटा उसको वहां बोलना पड़ता था। यहाँ तो कोई एक डेटा भी नहीं रखा। बोला कलेक्टर से जाके पूछो, पत्रकारों को कह रहे हैं, और ये पत्रकार भी ऐसे हैं जो कि ये सुन रहे हैं। अरे वो उनको बोलना चाहिए कि आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर करने आए हैं स्टेज पर, पूरा का पूरा आपके सामने डेटा होना चाहिए और उसका जवाब होना चाहिए। किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरा एक और चीज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है। वो बार बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड के खिलाफ बोल रहे हैं कि आधार कार्ड तो सिर्फ आइडेंटिटी है, फलना ये में मतलब फैसले में तो फलना, नियम में तो फलना, आधार एक्ट में। अरे ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एसआईआर के मामले में कहा कि आप उसको 12वां जो 12 में 11 में से एक मांगा था इलेक्शन कमीशन ने, 12वें में उसने कहा कि आधार कार्ड भी उसमें जोड़िए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिटीजनशिप एक्ट का काम जो है वो बताता नहीं आधार कार्ड। तो सिटीजनशिप ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। और इस बार भी ये बात उठी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम जो है सिटीजनशिप जो है किसी का निर्धारित करना नहीं है। फिर बार बार वही बात वो बोल रहे हैं। और वो उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं, पात्रता हम तय करेंगे। अरे ये बात यही तो डिस्प्यूट है। और दूसरा है क्या कि अब चुनाव पूरी तरह बदल गया। पहले चुनाव आयोग अभी ये कह रहा है कि आपको बताना है आपकी पात्रता, नहीं, चुनाव आयोग घर पे जाके आपको उम्मीद बनाता था। एकदम मतलब आप सोचिए कि जिसको आप कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया, कानून, संविधान सबको उन्होंने ताक पर रख दिया है। और एक भी ये जो रखा था, मैंने पहले ही कहा था किसी चैनल पे कि चुनाव आयोग ने जो ये बैठक बुलाई है इनकी क्या कहते हैं राजनीतिक दलों को सिर्फ खानापुरी के लिए, कोई उनका किसी भी सवाल का न जवाब दिया न किसी सवाल का उत्तर दिया। और मतलब ये किया, मतलब कि समाधान किया, न वोटर लिस्ट के बारे में और न ये फेजेज में इलेक्शंस। वहां पर फेजेज में इलेक्शंस का सब विरोध कर रहे थे इस बाकी सारी पार्टियां इंक्लूडिंग जेडीयू, क्योंकि वो जो है इस बीच में अच्छा क्या सैंक्टिटी चुनाव की रह गई है। इलेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा,
और प्रधानमंत्री का प्रोग्राम देख लीजिएगा। 6 तारीख को इलेक्शन एक जगह होगा और उसके साथ उसी दिन वो जो है दूसरे जगह भाषण करेंगे जहां दूसरे पेज का इलेक्शन है, और उसको भी प्रभावित करेंगे 6 तारीख वाले को, और उसके बाद जो है 11 तारीख वाले को भी प्रभावित करेंगे। और वो बगल के 11 को जिस क्षेत्र में होगा उससे लगी हुई दूसरे प्रदेश की सीमा में कार्यक्रम तय किया जाएगा। तो बिल्कुल ये चला रहा है और सुप्रीम ये क्या इलेक्शन कमीशन आप देख रहे थे ना, मैं कोई मतलब आप क्या कहेंगे, जिस तरह का कमजोर इलेक्शन कमिश्नर दिखाई दे रहे थे, न पत्रकारों के सवाल का उत्तर दे सकते हैं, न राजनीतिक दलों का उत्तर दे सकते हैं। एक और सवाल आप देखिए कि जो एक सवाल कल पूछा था किसी ने, पत्रकार किसी भी तरीके से कुछ न कुछ पूछ ही रहे हैं। मैं गोदी मीडिया का बहुत विरोधी हूँ, लेकिन बार भी लगता है कि उनके मन में भी सवाल तो जरूर आते हैं, भले ही जवाब वो छापे या ना छापे, लेकिन वो सवाल तो जरूर करते हैं। तो वो जो है उन्होंने सवाल किया कि जब वो सीमा जो है खर्च की सीमा है उसको कैसे इंश्योर करेंगे, तो कहता है क्या, कहते हैं वो कि राजस्व अधिकारी एक हमने उसके लिए नियुक्त कर दिया है। अरे ये पहला मुद्दा होता था सेशन में, और झंडी अगर ज्यादा संख्या में लेकर आया तो उसका वो डर के मारे कोई ये जो है ज्यादा झंडी ज्यादा लोग लेकर के प्रचारने या सभा में भी जो है बैनर पोस्टर सबका ध्यान रखते थे जो ये थे क्या कहते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि उनकी गिनती करती थी, वीडियो बनाता था। एक शब्द नहीं उन्होंने कहा कि हम जो है उसका वीडियोग्राफी करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। वो क्या राजस्व अधिकारी करेगा? चुनाव की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, और वो जो है वोटर लिस्ट भी वैसे ही बना है। अब है ये, और दूसरा देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी भी वो भी कुछ करने वाले नहीं है। ये बीएलए कहां से आ गया? बीएलए का क्या है भाई? ब्लॉक लेवल एजेंट्स, पोलिंग एजेंट होता है। ब्लॉक लेवल एजेंट्स को उनको विरोध करना चाहिए। ये कौन ब्लॉक लेवल एजेंट, कौन किस पार्टी के पास ताकत है कि साल भर जो है वो ब्लॉक लेवल एजेंट बना कर रखे, जो मतदाता सूची बनाते हैं? मतदाता सूची बनाने का काम है इलेक्शन कमीशन का, और लोग उसको प्यूरिफाई करने का काम उसका है, ब्लॉक लेवल एजेंट्स और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। किसी भी सवाल का सीधा जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं दे रहे। किसी न किसी हर सवाल के जवाब के लिए उन्होंने एक व्यक्ति अपॉइंट कर रखा है और वहां वो धीरे से मोड़ देते हैं। राजस्व अधिकारी आ गया, ईआरओ आ गया, डीएम आ गए, तो सारी जिम्मेदारियां उनकी हो गई। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं है। कोई खुद के पास डेटा नहीं है जो डेटा वो पत्रकारों को उपलब्ध करा पाए। आज एक और चीज देखिए जिसको अर्जुन सिन्हा सर भी जिक्र कर रहे थे। कल एक व्यक्ति ने पूछा था घुसपैठिए पे सवाल, एक पत्रकार ने पूछा था, आज सीरीज बाय सीरीज आज लाइन से पूछा जा रहा था। अब वो भाग रहे थे और पत्रकार उनको खदेड़ रहे थे कि नहीं बताओ। लेकिन अब वही बात है, नहीं बताना है तो नहीं बताना है, आप मेरा कर क्या लीजिएगा। हम उस जिम्मेदारी से जब चाहे मुक्त है। हमने आपको बता दिया, फलाने ढिमाके और चिमाके उन्होंने हमने उनको अपॉइंट कर दिया। अब आप खोजते रहिए, लीजिए जाकर के डेटा। ईआरओ बेचारा कौन सा डेटा दे देता है, कौन सा डेटा अब तक देता रहा है?